नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। आज आपके साथ क्या घटना घटी है जो आपको यहाँ आना पड़ा है? हमारी बेटी गाय हो गई है, 18 दिन हो गए। आज 18 दिन हम सब जगह दौड़ जगह घूमने हैं लेकिन मिली नहीं ना कहीं भी। बिटिया की शादी होने वाली है, 10 फरवरी को शादी है, लेकिन अभी तक हर जगह हम लोग ने दौड़ा, कहीं पाँव टूट गए। ये बताओ क्या आपने थाने पे जाकर के अपनी शिकायत दी थी, तो आपको क्या वहाँ से मदद मिली? हमको कहा कंप्लेंट हमने लिखवा दिया, अब कोई कुछ नहीं बाबा, कहीं नहीं मिला था सहारा, तभी भाई के पास में आए देने के लिए मदद। जब आप यहाँ आई, यहाँ से आपको जब सपोर्ट मिला, फिर थाने गए, तो क्या फिर उसके बाद कहा गया, क्या मुकदमा लिखा गया, नहीं लिखा गया? लिखा गया। अभी तक लड़की आपको नहीं मिली? 18 दिन हो गया, लड़की पता नहीं है कहाँ कोई मालूम नहीं। ओ, अभी तक मतलब लड़की आपको नहीं मिली है? नहीं मिली है। थाने से कोई आपके पास फोन वोन आया? कुछ नहीं। ठीक। ये लखनऊ कमिश्नरेट थाना क्षेत्र वजीरगंज का मामला है। आज मैं हिंदू समाज पार्टी जो कमलेश तिवारी जी, कभी आपने नाम सुना होगा, उनकी देहांत के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ का व्यवस्था संभालते हैं, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है गौरव वाजपेयी जी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि इस घटना को किस तरीके से गुमशुदगी से और अपहरण तक लेकर के गए हैं। मैं आज उनसे बात करूँगा कि क्या क्या घटनाएं हुई, किस घटना को लीड करके आज अपहरण तक, इस घटना को अंजाम तक पहुँचाया है। हमारे बीच में गौरव वाजपेयी जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। गौरव जी, आप ये बताइए क्या हुआ था, ये घटना कैसे हुई थी, कैसे आपके पास ये लोग पहुँचे जो पीड़ित हैं, कैसे आपने उनकी मदद की? देखिए, ऐसा है कि ये लोग मेरे पास में आए हैं 26 तारीख को। जी जी। तो इन्होंने अपनी सारी समस्या हमको बताई और हमको बताया कि बेटा मेरी बेटी का अपहरण हो गया है 10 नवंबर को। तो वो मामला अभी तक हमने कई जगह पे लेकर गए, मेरी कई सुनवाई नहीं हुई, और वजीरगंज थाना में मेरा मामला हम लेकर पहुंचे तो वहाँ पे अपहरण का, लेकिन मेरा मामला गुमशुदगी में डाल दिया गया है। और आज 15-16 दिन हो गए, मेरी लड़की अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। तो उसको लेकर जब हमको इन्होंने बताया तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे पास में आए, हम आपकी मदद करेंगे। तो 28 तारीख को जब हमने वहाँ पे जाने का निर्णय लिया, तो जब हम 28 तारीख को पहुँचे, पीड़ित परिवार को साथ में लेके पहुँचे। आपको क्या 18 दिन बाद इन लोगों ने संपर्क साधा? हाँ, मेरे पास में 26 तारीख को इन लोगों ने संपर्क साधा। जी जी। और 28 तारीख को हम थाने पर पहुँचे, और थाने पर जब हम पहुँचे हैं तो पीड़ित परिवार अपनी एप्लीकेशन साथ में लेकर पहुँचा। तो मैंने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि इसमें निष्पक्ष कार्य होना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार आपको एप्लीकेशन दे रहा है, जो प्रार्थी एप्लीकेशन दे रहा है, आप उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। तो जब एफआईआर आया तो उसमें अपहरण का मामला आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी लापरवाहियाँ अगर होंगी तो इस तरीके से हमारी बहन बेटियों को कैसे लफ्ज़ियात से बचाया जाएगा? ये बताइए गौरव जी, अगर आपने ये पीड़ित आपसे संपर्क साधा, आपने इनकी मदद की, तो क्या मतलब इनको आगे न्याय मिल पाएगा? क्या इनकी बेटी बरामद हो पाएगी? क्या उनके चंगुल से छूट पाएंगी वो बच्ची? देखिए, हम इस मामले में लगातार देख रहे हैं और इनके लिए खड़े हुए हैं, और आगे का स्टेप मेरा ये होगा कि देखिए, पुलिस को हमने समय दे रखा है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का हम लोगों ने समय दे रखा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर लड़की बरामद नहीं हुई तो हिंदू समाज पार्टी अपने तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। कहीं ना कहीं दलित बच्चियों को कुछ ऐसे लोग जो सक्रिय हैं क्षेत्र में, वो एक्टिव हैं, उन बच्चियों को किडनैप करते हैं और ले जाते हैं। गौरव जी के बताने के अनुसार कि उस बच्ची का किडनैप हुआ, जो उस बच्ची के पिताजी से मैं बात करता हूं, किस तरीके से ये अपनी पीड़ा ले करके हिंदू समाज पार्टी कार्यालय में पहुंचे और यहां से इनको मदद मिली। क्या नाम है आपका? रामू सर। कहाँ रहते हैं आप? हम पारा में रहते हैं। आपकी बेटी कहाँ जॉब करती है? रकाबगंज में। क्या करने आती थी यहाँ? ड्यूटी करने आती थी। तो क्या आपको बच्ची घर नहीं पहुंची, तो आपको सूचना कैसे मिली कि आपकी बच्ची गायब हो गई है? वो घर पे हमारा फ़ोन था,
दामाद ने जिसके साथ हमने वो सगाई की है, वो फ़ोन करी, वो कह रहे 8:45 बजे हम निकल जाएंगे। फिर वो लड़का हमारा जो था वो फ़ोन करके दोबारा आया। फिर वो हमारे पास 9:30 बजे वो घर पे पहुँचे हमारे। तो कह रहे पापा कहाँ गए, निशा आई? हमने कहा नहीं बेटा। तो कह रहे देखो निशा का मोबाइल बंद चल रहा है। अच्छा, कहाँ जॉब करती थी ये रकाबगंज चौकी के पास आगे करती थी, वो चौकी से वहीं से गायब, अग्रवाल के यहाँ से काम करती थी। अच्छा, अग्रवाल के यहाँ से गायब हुई है। वो थाना वजीरगंज लगता है? नहीं, रकाबगंज चौकी लगती है। हाँ चौकी। अच्छा, रकाबगंज चौकी है, वहीं से पान की दुकान वहीं से गायब हो गई है। अच्छा, वो तो सामने उस तरफ वजीरगंज थाना लगता है। हाँ। तो वहाँ से गायब हुई है। हाँ, तो फिर आपने इस अपने थाना क्षेत्र में जाकर के सूचना दिया, तो आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से शासन कुछ नहीं मिला हमको। आपने तहरीर वगैरह ले जाकर के थाने दिया होगा, तो वहाँ से क्या बताया पुलिस वालों ने? कुछ नहीं बताया हम लोग को। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। फिर क्या कहा, मतलब गुमशुदगी कैसे लिखा उन्होंने? वो गुमशुदगी है, वो हमारे पास पेपर इन लोग ने दिया था। हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ आदमी, हम मजदूरी करते हैं। यही कागज दिए, और ये कागज हमको दिए थे लिखने के लिए। ये नहीं, दूसरा कागज है। यही है। अच्छा, ये कागज हमको दिए थे कि यही छपा लेना। ये भी छपाने के लिए कहते हैं, ये भी छपा दिए थे हमने। अच्छा, तो मुकदमा जो है गुमशुदगी में ट्रांसफर किया, वो कर दी। हाँ, तो क्या मतलब अभी तक आपकी लड़की बरामद हुई नहीं हुई? अभी नहीं सर। इनका कहना है कि मेरी बेटी का अब पहले 10 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई, फिर उसके बाद में मैं हिंदू समाज पार्टी में आकर के अपना संरक्षण मतलब अपना मदद मांगा कि चल करके मुझे न्याय दिले। तो इन्होंने एक्टिव होकर के बाकायदा वजीरगंज थाने पहुंच करके और इनको न्याय दिलाने का प्रयास किया। फिर 28 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई फ़ोन आया नहीं आया? नहीं, फ़ोन कोई नहीं आया अभी तक इनको कोई फ़ोन अभी तक इनके पास नहीं आया, ना कोई रिप्लाई हुई, ना भी थाने की तरफ से कोई फ़ोन आया। अपहरण होने के बाद 24 घंटे बीत जाने के बाद मुकदमा लिखने के बाद अभी तक कोई संपर्क साधा नहीं गया, ना अभी तक लड़की का कोई पता है। मैं इस बच्ची की मदर से बात करूंगा कि किस तरीके से अपनी पीड़ा ले करके दर दर भटक रही हैं। थाने से न्याय नहीं मिलता है तो पार्टियों का ये लोग सहारा लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंदा देवी सर जी। ये बता क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी कैसे? बेटी रकाबगंज से अग्रवाल का ड्यूटी करती रही। बेटी हमारे घर नहीं पहुंची। हम सर जी का ना 2:30 बजे रात के आए। माँ बेटा तो कहेगा कि यहाँ पर यह नहीं होंगे रात के, तुम जाइए। फिर हम पारा गए, पारा में थाने में लिखवाए, हुआ कोई सुनाई नहीं हुआ। तो हम लोग फिर आए यहाँ पर नाके चौराहा पर माई बेटा रात के 3:30 बजे। हम लोग 5 थाना दौड़े, कहूँ कोई सुनाई नहीं हुआ। तो सवेरे आए तो गुमशुदा कागज सर जी ने लिखा दिया। कौन से थाने में? वजीरगंज थाने में? नहीं, यही रकाबगंज के थाने चौकी पर। कहीं ना कहीं पीड़ित का कहना है कि मैं दर दर भटकने के बाद, क्योंकि कमिश्नरेट पुलिस की तो यही नाकामी रही, क्योंकि कभी ये थाना तो कभी वो थाना, कभी मेरे बॉर्डर में नहीं, कभी मेरे यहाँ नहीं। अगर लड़की गुम हो जाती है या गायब हो जाती है तो क्या किसी थाने में क्या उसका मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि महिला का किसी भी थाने में जाए वो अपना एप्लीकेशन प्राप्त करा सकती है, जो कि ये कई थानों में भटकने के बाद तब इनको सूचना मिलती है कि अब हमें वजीरगंज थाने में पहुंचना है। वजीरगंज थाने पहुंचती है महिला, उसको एप्लीकेशन लिया जाता है, उसके बाद में उसको गुमशुदगी का लेटर पकड़ा दिया जाता है चैप्टर की ये खोजते रहेंगे, 2-4 साल में अगर मिल गई तो आपको सुपुर्द कर देंगे। ऐसे ही अपनी बेटी को परेशान होते हुए एक हिंदू समाज पार्टी है जो रानीगंज में है, जो कमलेश तिवारी के कर कमलों द्वारा आज हमारे बीच नहीं है, तो उनके द्वारा ये चल रही है। तो यहाँ पर गौरव जी से मुलाकात होती है और ये अपने माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से थाने पहुँचते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। जब थाने पर दबाव पड़ता है तब जाकर के धारा मुकदमा पंजीकृत होती है वजीरगंज थाने में। आखिर अगर ये गुमशुदगी थी तो ये अपहरण कैसे लिखा गया? कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर गुमशुदगी थी तो अपहरण कैसे लिख दिया गया? कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी रही। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपहरण लिख करके पीड़ित को पकड़ा दिया जाता है, फिर उसके
कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में चला ना जाए, इसलिए जो है ये पार्टी एक्टिव है। ये काफ़ी गरीबों का और बेसहाराओं का मदद किया करते हैं अपनी पार्टी, अपने संरक्षक द्वारा। कहीं ना कहीं मैं इनसे कुछ और सवाल करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से पत्रकारों का दमन होता है, पत्रकारों का मनोबल दबाया जाता है। अपराधी और भ्रष्टाचारी शहर में हर क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनका मनोबल दबाने के लिए किस तरीके से कौन से हथकंडे अपनाएं कि कैसे इनका मनोबल दबाया जाए, जो कि ये जो आज छोटी छोटी घटनाएं आज निकाल करके लाते हैं रिपोर्टर, जो गरीबों को और उनको मदद मिल पाती है। मैं उनसे ये भी बात करूंगा कि अगर किसी पत्रकार के साथ अगर कोई ऐसी घटना घटित होती तो किस तरीके से मदद करेंगे। गौरव जी, हमारे बीच में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे शहर के, प्रदेश के और पूरे राष्ट्र के पत्रकारों को किस तरीके से मदद करेंगे अपनी पार्टी द्वारा, अगर किसी पत्रकार को नाजायज़ सताया जाता है या फर्जी तरीके से फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है, आप किस तरीके से उनका मदद करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू समाज पार्टी केवल लखनऊ में ही नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, ये पूरे भारत में है, हर ज़िले में है। अगर हमारे पत्रकार भाइयों पर किसी भी तरीके से कोई भी गलत तरीके से धाराएं लगाई जाएंगी, उनको फंसाने का काम किया जाएगा, अगर उनको धमकाने का काम किया जाएगा, तो हिंदू समाज पार्टी अपने पत्रकार भाइयों के साथ में खड़ी होगी और सामने वाले को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अपने पत्रकार भाइयों के साथ में सदैव खड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें पत्रकार भाई याद करेंगे। ये लखनऊ का ही नहीं, पूरे भारत में अगर हमारा कोई पत्रकार भाई हमें याद करेगा तो हम उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। चाहे किसी भी ज़िले का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, हमारा भाई पत्रकार याद करेगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं दर्शकों, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने किया क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों का मनोबल दबाया जाता है। जब वो सच्ची घटनाओं को, सच्ची खबरों को ला करके प्रकाशित करता है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आला अधिकारियों तक गरीबों की मुहिम पहुंचाता है, तो उसको कहीं ना कहीं मनोबल उसका दबाने का प्रयास करती है। चाहे वो किसी भी स्तर से ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी विभाग का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इसलिए ये क्वेश्चन किया हमने क्योंकि हिंदू समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए तत्परता के साथ खड़ी रहती है। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।